हेलो बच्चों, जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में आपको त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन बताया था, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको उसमें टाइप 1 बताया था, यहाँ पे आपको टाइप 2 बताने वाले हैं, ठीक है। यानी ये भी आपका एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आप 2 नंबर का पूछता है। प्रश्न है आपका यदि cos थीटा बराबर 3/5 तो 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा बटे sec थीटा प्लस cos थीटा का मान निकालें, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर पे पूछेगा, ठीक है। देखिए इसको कैसे बनता है। अगर ऐसा दिया है तो आपको इसमें से जाना ही पड़ेगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं cos थीटा बराबर 3/5 दे रखा है। हो सकता है इसे ये लिखा है आपको cos थीटा बराबर 3/5, इसको ऐसे भी लिख सकता है, ना तो ये ऐसे भी लिख सकता था 5 cos थीटा बराबर 3, है ना। ये ऐसे भी लिख सकता था, ये गुणा में उधर भागा में चला गया, ऐसे भी लिख सकता था। ये गुणा में भागा में कह सकते आप बना सकते थे फिर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दे रखा है cos थीटा बराबर 3/5, ओके। इसको बनाएंगे कैसे तो देखिएगा। cos थीटा बराबर 3/5, कल वाला वीडियो में मैंने बताया था कि cos थीटा बराबर 3/5 है तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर, यानी हो जाएगा b बटा क्या h, b बटा h। यानी इसका मतलब हुआ कि h का मान आपका दे रखा है कितना 5 और b का मान दे रखा है कितना 3। आधार है और आपका कर्ण है, यहाँ पे घट रहा है लंब को हम लोग p से डिनोट करते हैं। कल पाइथागोरस थ्योरम में दिया था कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। इसमें यहाँ पे ये दे रखा है और ये दे रखा है, मुझसे p पूछ रहा है, मतलब मुझे p निकालना ही पड़ेगा अगर इसको हल करना चाहते हैं तो आप ही बताइए, बराबर को उस तरफ ये प्लस में है, अगर ये चला गया तो ये माइनस में आ जाएगा, तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। और हमको p निकालना है ना कि p स्क्वायर, तो p निकालना है तो ये वर्ग है, इधर आ जाएगा वर्ग मूल में आ जाएगा, तो p बराबर हो जाएगा √h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसलिए मैंने आपको कल कहा था कि आप हमेशा एक ही फार्मूला याद रखिएगा। एक फार्मूला याद रखने से आप आराम से उसको समझ सकते हैं, ठीक है। एक ही फार्मूला तो बनाना है, ठीक। चलिए आगे देखिए, p बराबर आपने देखा कि √h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसमें मैंने बैठाएगा h का मान √5 है, सॉरी 5 है, 5 का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 5 है तो 5 का स्क्वायर करेगा ना, 5 का स्क्वायर करेगा माइनस b, 3 है 3 का स्क्वायर कर देगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 25 में से 9 घटाएंगे 16 बचेगा, और 16 के वर्गमूल कितना होता है 4 होता है, ठीक है। अब चलना मुझे किससे, प्रश्न से। प्रश्न मेरा कह रहा था 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा बटे sec थीटा प्लस cot थीटा, ओके। 5 है तो 5 लिख देंगे। cosec थीटा साइन का उल्टा होता है, तो साइन थीटा होता था लंब बटा कर्ण, तो उसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा लंब, यानी h बटा p, माइनस तो माइनस 4 तो 4 है ना, 4 है गुना, उसका tan है, tan थीटा होता था लंब बटा आधार, लंब p आधार b, ठीक है, बटे है ना क्या sec थीटा। sec cos थीटा का उल्टा होता था, cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ हो जाएगा कर्ण बटा आधार प्लस ये है cot थीटा होता है tan का उल्टा, तो p बटा b होता है, तो ये हो जाएगा b बटा यानी आधार बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 5 है तो 5 लिख देंगे गुना h का मान यहाँ दे रखा है 5, तो 5 दे देंगे और
पी का मान दे रखा है, निकाल के लाए कितना 4 दे देंगे, माइनस 4 गुने फिर पी है, पी का वैल्यू 4 है और बी का वैल्यू 3 है, ठीक है, बटे यहाँ पे एच का वैल्यू आगे रखा है 5, तो 5 बटा बी का वैल्यू दे रखा है 3, तो 3 प्लस एच का बी का वैल्यू दे रखा है 3, तो 3 और पी का वैल्यू दे रखा है, लेके आया मैंने 4, याद रखिएगा बराबर इसी लाइन के सामने देना है, ठीक है। जगह तो मेरे पास बच नहीं रहा है, तो फिर मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। इसके नीचे क्वेश्चन तो 1, जब ऐसा रहे भिन्न में रहे तो ऊपर ऊपर गुना कर देना है और नीचे नीचे गुना कर देना है, तो 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, बटा में 4 एकम 4 हो जाएगा, माइनस इसके नीचे कुछ मिलते 1 दे सकते हैं, 4 गुने 4 करेंगे तो मुझे 16 प्राप्त होगा और 3 एकम 3 हो जाएगा, बटा, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम टाइप हो गया, भिन्न का घटा जोड़ है 5 बटा 3 प्लस 3 बटा कितना 4 बराबर यहाँ पर देना, ठीक है। यहाँ 4 3 अलग अलग डाटा है ना, अलग अलग संख्या है, तो तीसरा दीजिए गुना कर दीजिए, 25 गुने 3 75 माइनस 4 गुना 16 64, बटा नीचे से गुना कर दीजिए, 4 3 12, एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये 4 था ये 3 था, एलसीएम अगर इसका मैं निकालता तो 4 और 3 का एलसीएम 12 आता है ना, तो गुना इसमें 3 से गुना करना पड़ता, इसमें 4 से गुना करना पड़ता है, एलसीएम आता है ना, तो डायरेक्ट गुना कर दिया मैंने, 25 दिया 75, 16 चौका 64, नीचे से गुना 4 12, सेम उस तरह से यहाँ भी 5 चौका 20, 5 चौका 20 प्लस तीसरा तीसरी गुना 3 3 9 और बटा में 4 3 12, ये देखिए ये आपस में बटा में है और ये आपस में बटा में है, जब ये पलटेगा तो 12 रहेगा ऊपर, 20 प्लस 9 नीचे रहेगा, तो ये 12 12 कट जाएगा, ठीक है। तो 75 माइनस 64 और 20 प्लस 9 बचा, तो 75 में से 64 घटाएंगे तो हमें कितना बचने वाला है 11, और ये जोड़ेंगे 20 प्लस 9 कितना 29, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये टाइप 2 है, इसी प्रकार का क्वेश्चन 2 नंबर का आने वाला है, ज़्यादा हार्ड पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है ना, इस तरह का क्वेश्चन करेगा, ठीक 2 नंबर का है, अगर आपको समझ में आया है तो ठीक है, नहीं तो अगर डाउट है होता है, अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसके बाद अगले वीडियो में इसके अलग सा क्वेश्चन टाइप 3 जो एग्जाम में जो पूछा जाएगा है ना, जिस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आपको यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।